सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नाशिबी इलाके ज़ीरे आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात का शुरू होने वाली बारिश का काफ़ी देर तक जारी रही। मुगलपुरा, मुस्तफ़ाबाद, नीला गुंबद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, जल्लो पार्क, महमूद बूटी, घड़ी शाहू, कला गुज्जर सिंह, शाहदरा समेत दीगर मकामात पर जमकर बादल बरसे। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटने से दर्जा हरारत 23 डिग्री तक पहुंच गया। बारिश के बायस लाहौर के मुतादिद नशेबी इलाके पानी में डूब गए। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, घड़ी शाहू, जौहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी समेत कई इलाके बारिश के पानी की वजह से तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी ठप हो गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया। तहम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारत की दहशत गर्दी का निशाना बन रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के वाक़े के बाद भारत पर संजीदा नोयत के सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से तामीरी बातचीत का अमल जारी है। आज हमारा दौरा इख्तिताम को पहुंचा, बहुत मुफीद मुलाकातें हुई। भारत दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा को बहमाना अंदाज में कत्ल किया गया। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जेलानी ने कहा है कि खत्ते में अमन चाहते हैं, जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करता। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत की दहशत गर्दी आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जमानत का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। अदालत ने केस दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। अमेरिका ने भारत से दलीप सिंह नज्जर के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने और मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा है कि दलीप सिंह नज्जर कत्ल केस पर भारत और कनाडा के साथ राबिते में है। भारत दलीप सिंह नज्जर कत्ल केस में मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाए और कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमरीका बैनुल अक़वामी जबर की निहायत संजीदगी से लेता है और ये बात बहुत अहम है कि नज्जर कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल हो और उनका नतीजा निकले। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सेल्वान ने वाज़ेह किया था कि भारत पर कनाडा के संगीन इल्ज़ामात बाइस तशवीश हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरिम हैं। लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार और मरीम नवाज भी मौजूद थी। शुरका से गुफ्तगू में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया और खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया।
नेपरा ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा की जानिब से बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सहमाई एडजस्टमेंट के मद में महंगी की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया गया। आज़रबाईजान से पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज हो गया है। इस सिलसिले को पहली परवाज लाहौर पहुंची। बाको से पहली परवाज J25047 ने रात 11:36 पर लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड किया। एविएशन हुकाम के मुताबिक आज़रबाईजान एयरलाइन की इफ्तिताही परवाज पे बाको से 15 मुसाफिर लाहौर पहुंचे। निगरान वज़ीर हवाबाजी और आज़रबाईजान के सफीर ने इफ्तिताही परवाज को खुशामदीद कहा। आज़रबाईजान की इफ्तिताही परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पेश किया गया। लोरलाई में पिकअप और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 5 अफराद या बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। ट्रैफिक अफसोसनाक हादसा लोरलाई के करीब शेरजान कड्डी के मकाम पर पेश आया। हादसे में 5 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लाशों और 6 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और भारत हठधर्मी से बाज नहीं आया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स को ताहाल वीजे जारी ना हो सके। जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स के वीजों को सिक्योरिटी से मशरूत कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन को अपनी हुकूमत की तरफ से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस ताहाल मौसूल नहीं हुई। कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 27 सितंबर को भारत रवाना होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का होगा आगाज अहम खबर के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज मौसम की सूरत हाल से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद नाशेबी इलाके जेर आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए शुरू होने वाली बारिश काफी देर तक जारी रही। इसके बायस मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला गुम्बद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, जल्लो पार्क, महमूद बूटी, घड़ी शाहू, कला गुजर सिंह, शाहदरा समेत दीगर मकामात पर खूब जमकर बादल बरसे। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटने से दर्जा हरारत 23 डिग्री तक पहुंच गया। बारिश के बायस लाहौर के मुतअद्दिद नाशेबी इलाके पानी में डूब गए। इसके बायस लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, घड़ी शाहू, जौहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी समेत कई इलाके बारिश के पानी की वजह से तालाब का मंतर पेश करने लगे। बारिश से बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर हो गया। इसके बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुरीद के सांगला हिल, सफदराबाद, कहना, ओकाड़ा, ननकाना साहिब, बहावल नगर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, पत्तों की, साहिवाल, कामों की, मियाँवाली, मंडी वाहुद्दीन, नारोवाल और पसरूर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। आज और कल भी बादल बरसने का इम्कान है।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया। ताहम 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारत की दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के वाक़े के बाद भारत पर संजीदा नौयत के सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से तामीरी बातचीत का अमल जारी है। आज हमारा दौरा इख्तिताम को पहुंचा, बहुत मुफीद मुलाकातें हुई। भारत दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा को बहमाना अंदाज में कत्ल किया गया। कनाडा में भारतीय इकदाम से मगरबी दुनिया को झटका लगा है। कनाडा के वाक़े ने मगरब की आंखें खोल कर रख दी। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर मौसमियाती तब्दीली का मामला उठाया गया। पाकिस्तान चाहता है कि मसला फ़लस्तीन हल हो। अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। हमने मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और हिंदुत्व से मुताल्लिक दुनिया को आगाह किया है। हमारे अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। हम अपनी सरजमीन का दिफा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मफाद के हवाले से फैसले कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुल्क में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने पर सरमायाकार आमादा हैं। हमने आटा चीनी माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की हैं। मुल्क में आटे, चीनी समेत अनाज की कोई किल्लत नहीं है। पाकिस्तान में जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी मुअस्सर कार्रवाइयां की गई हैं। खित्ते में अमन से मुताल्लिक निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा है कि खित्ते में अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर के हल के लिए बगैर मुमकिन ये अमन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने मजीद कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करता। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत की दहशत गर्दी आलमी सतह पर बेनिकाब हो चुकी। अफगान अबूरी हुकूमत ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जलील अब्बास जिलानी ने मजीद कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हम मनसबों से मुलाकातें की। अनवारुल हक काकड़ ने मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और मुआशी बहाली के हवाले से उठाए गए हुकूमती इक़दाम से मुताल्लिक आगाह किया। निगरान वज़ीर खारजा ने कहा, अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर पर OIC से राबिता ग्रुप के अजलास में भारतीय मुजालिम को आगाह किया और मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात से भी उजागर किया। फ़लस्तीन से मुताल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर कर दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट को जारी कर दिया। इसमें चेयरमैन PTI की जमानत का केस भी काबिल समात मुकर्रर किया गया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समात पीर को होगी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समात करेंगे। अदालत ने केस में दलाइल के लिए FIA को नोटिस भी जारी कर रखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अमेरिका ने भारत से दलीप सिंह नज्जर के कत्ल में तहकीकात में ताउन करने और मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी वज़ीर खारजा ने कहा है कि दलीप सिंह नज्जर कत्ल केस पर भारत और कनाडा के साथ मुसलसल राबते में हैं। भारत दलीप सिंह नज्जर कत्ल केस में मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाए और कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमेरिका बैनुल अक़वामी जबर को निहायत संजीदगी से लेता है
और उन्होंने मजीद अपने बयान में कहा कि अहम बात यह है कि नजर कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल हों और उनका नतीजा निकले। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सेल्वान ने वाजे किया है कि भारत पर कनाडा के संगीन इल्जामात बाइस तशवीश हैं। अमरीकी तशवीश के बावजूद अमरीका और कनाडा के दरमियान मामले पर कोई कशीदगी नहीं है। अमरीका ने भारत के साथ ये मामला आला तरीन सतह पर उठाया है। अमरीका चाहता है कि तहकीकात आगे बढ़ें और कत्ल में मुलव्वस अफराद इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर ने वाजे किया था कि मामले में अमरीकी दिलचस्पी सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाएगी कि यह भारत से जुड़ा है, इससे अमरीका अपना करीबी ताल्लुक चाहता है। ताहम ये एक ऐसी बात है जो अमरीका इंतहाई संजीदगी से लेता है और कोई भी मुल्क हो, ऐसे अमल पर कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। मामले में अमेरिका और कनाडा के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो वाजे करना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सैयद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरिम हैं। लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू की। इस मौके पर साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार और मरियम नवाज भी मौजूद थी। शुरका से गुफ्तगू में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया और खलंडरों के टोले ने मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ को मजीद उन्होंने कहा कि जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ ने लंदन आने का हुक्म दिया और चला आया। नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए बुलाया है। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर प्रोपेगंडा करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। जबकि मरियम नवाज का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। नेपरा ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा की जानिब से बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सहमाई एडजस्टमेंट के बाद में महंगी करने की मंजूरी दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के नुमाइंदे साइमा सलीम ने भारत को भरपूर जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का ना कभी था और ना ही कभी होगा। आज़ादी की तहरीक दहशतगर्दी नहीं। पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम ने कहा कि भारत ने कश्मीर पर जाबराना कब्जा कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा, भारतीय मुजालिम और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। काउंसलर साइमा सलीम ने मजीद कहा, भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी कई मजाहमत उनकी की गई मजामत जायज और कानूनी है। उनका मजीद कहना था कि जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत जवाबदेह है। भारत दहशत गर्दी का शिकार नहीं बल्कि उसका स्पॉन्सर है। भारत पाकिस्तान समेत खत्ते के ममालिक में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। भारतीय दहशत गर्दी की फ्रेंचाइज अब आलमी हो गई है। उन्होंने मजीद कहा, भारत में मुसलमानों समेत अकलियतों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। रवां साल के इब्तदाई 8 माह में सिर्फ मसीहियों पर 525 हमले किए गए। काउंसलर साइमा सलीम ने मजीद कहा, दुनिया भारत की स्ट्रेटेजिक वजूहात पर झूठ देना बंद करे। कराची के इलाके जामे खलात लखनऊ मार्केट में पुलिस, रेंजर और कस्टम हुकाम ने स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिस पर मुश्तइल अफराद की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इत्तला के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। क्रैकडाउन के दौरान कस्टम हुकाम ने करोड़ों रुपए मालियत का कपड़ा जब्त करके 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। आज़रबाईजान से पाकिस्तान के लिए बराह रास्त प्रवास का आगाज हो चुका। इस सिलसिला की पहली परवाज लाहौर पहुंची। बाको से पहली परवाज
25047 ने रात 11:36 पर लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड किया। एविएशन हुक्काम के मुताबिक आज़रबाईजान एयरलाइन की इफ्तिताही परवास में बाकू से 15 मुसाफिर लाहौर पहुंचे। निगरान वज़ीर हवाबाजी और आज़रबाईजान के सफ़ीर ने इफ्तिताही परवास को खुशामदीद कहा। आज़रबाईजान की इफ्तिताही परवास को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पेश किया गया। आज़रबाईजान एयरलाइन की हफ्तावार 2 परवासें बाकू से लाहौर के लिए चलाई जाएंगी। एविएशन ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजान एयरलाइन की लाहौर से बाकू के लिए पहली परवाज रात 12:50 पर रवाना हुई। लाहौर से 80 मुसाफिर वापसी की परवाज J25048 से बाकू रवाना हुए। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, लोरालाई में पिकअप और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा लोरालाई के करीब शेर जान कुर्दी के मकाम पर पेश आया। हादसे में 5 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने मौका पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लाशों और 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरें मजीद भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलाकाई सूरत हाल पर बात करें तो कोटड़ी में भी बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दोहबर कर दिया। 2 वक्त की रोटी समेत दीगर जो अशिया खरोनोश की चीज़ें उनके साथ साथ आटे की कीमत में भी बड़ा इजाफा हो गया है, जिसके बायस आवाम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। आटे के रेट दिन ब दिन मुसलसल बढ़ने लगे। इसी से मुताल्लिक हमारे नुमाइंदा कमर समूह बताएंगे। मौजूद हैं कोटरी साइड में। आटे की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद गम और गुस्से में बहुत परेशान है। आइए मजीद जानते हैं शहरियों से उनका क्या मुतालबा है। जी देखें, आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हम इतने परेशान हैं कि यकीन करो हम एक टाइम खाते हैं और दूसरे टाइम नहीं खा सकते, क्योंकि मजदूर बंदे 500-600 रुपये दिहाड़ी लेकर आते हैं। उसके बाद हम आटा, अलहमदुलिल्लाह से आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। बड़ी परेशानी का आलम है। हुकूमत जो है वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, सब्सिडी नहीं दे रही। जो आप सब्सिडी किसी और चीज़ में दे रहे, ख़त्म करके आटे भी दिया जाए। सबसे कीमती चीज़ है आटा। अब हम आटे के लिए बड़ा परेशान है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। तो ये हुकूमत को कहाँ से कंट्रोल करें, कहाँ से खिलाफ पाएंगे। हम मुतालबा करते हैं, हम अपील करते हैं हाई कोर्ट सिंध और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा इस आटे की बढ़ती हुई कीमतों की नोटिस आप खुद लें, अधिक नोटिस लेकर आटे को सस्ता किया जाए, ताकि आवाम जो है खुदकुशियाँ करने से बच जाए और गरीब जो है वो 2 टाइम की रोटी सुकून से खा सके। हमने अभी शहरियों से बात की है, उनका यही मुतालबा है कि आटे की कीमत में कमी लाई जाए और आवाम को रिलीफ। सिरीकोट के नवाही गांव गलई का लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो गया। इस लिंक रोड के साथ 15 से 20 देहात शामिल हैं। मकामी लोगों ने बताया है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उस बीमार शख्स को चारपाई पर अस्पताल लाया जाता है। इसी खस्ता हाली से मुताल्लिक हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मशवानी बताएंगे। मशवानी, बताइएगा किस कदर रोड खस्ता हाल हो चुका है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील गाजी के नवाई गांव गलई में। जहाँ पे खड़ा हूँ ये लिंक रोड है जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये वाहिद रोड है जिस पर 15 से 25 गांव पर मुश्तमिल ये वाहिद रोड है जो कि टूट फूट का शिकार है। इन लोगों का कहना था कि जब हमारा कोई बीमार होता है उनको हम चारपाई पर दूर दराज से अस्पताल लाते हैं, बाज बीमार रास्ते में ही दम दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जराए से ये भी मालूम हुआ है कि ये रोड 2 से 3 दफ़ा कागजी कार्रवाइयों में पुख्ता हो चुका है, लेकिन अमली काम इस पर नहीं हुआ। यहाँ के अवाम ने आला काम से मुतालबा किया कि इस रोड को जल्द अज जल्द पुख्ता किया जाए। जी कांदकोट में बढ़ती हुई बदअमनी, अगवा व तावान की बढ़ती हुई
वारदातों के बायस बदअमनी फैल चुकी है। इसी सिलसिला में आज सियासी समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से एक तहरीक चलाई गई। इसी से मुतालिक हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ बताएंगे। जमालुद्दीन, बताइएगा आज जो सियासी समाजी तंजीम का इजलास हुआ है इसकी अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदक कोट में। कंदक कोट में तहरीक चलाई गई है, लोगों ने सफेद झंडे हाथ में उठा के अमन की तहरीक चलाई गई है। यहाँ पे शहरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। इस आप क्या कहना है आपका? बिस्मिल्लाह, 6 माह से अमन बहाली तहरीक हमारी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स के आने से कुछ उनमें बेहतरी आई है। अभी तक हमारे 10 के अंदाज मुगवी जो है बहुए घायलों के चंबे में, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे मुगवी बाजियाब कराया जाए और उससे उनके साथ अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे इलाके में जो कबायली झगड़ा है जिनकी वजह से ये सारा इलाका बदअमनी की आग में झलस रहा है, हम सरकार से और रेंजर वालों से और सरदारों से इल्तमास करते हैं कि खुदारा ये झगड़ों को खत्म करके अमन की फजा बहाल की जाए। भाई हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर ये कंट्रोल किया जाए। हमारे जो मुगवी अभी तक डाकुओं के पास है 12 से ज्यादा, जिसमें शाहिद है, जहीर खालती है, नाजिया कौसर बीबी है और एक जो है मलिक है। 12 से ज्यादा जो है उनके पास है और यहाँ पे रतो छान चल रही है कबीलाई झगड़ों के नाम पे। हम ये अपील कर रहे हैं यहाँ के सरदारों से, लॉ एंड फोर्सेज एजेंसी से, हमारी इंतजामिया से कि फौरी तौर उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। ये जो झगड़े चल रहे हैं साल चल रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करके हमारी जो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारी तालीम तबाह हो गई, हमारे कारोबार तबाह हो गए, लिहाजा वो हमारी जो रौनकें हैं वो दोबारा बहाल की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक ही मुतालबा है, जिले कश्मीर में अमन चाहिए, जिले कश्मीर में कबायली तकरार खत्म होना चाहिए। 12 से ज्यादा मुगली जो हमारे कच्चे के डाकुओं पर फुल फोर बाजियाबी किया जाए। हम शहरी समाजी मजहब एक प्लेटफॉर्म में साथ हम शाहिद शेख के बाजियाबी के लिए हमें 20 लाख रुपए चाहिए। हम दिन दिहाड़ी कमाते हैं 500 रुपए। हम तो गरीब बंदे हैं, हमें तो इतनी ताकत नहीं है कि हम 20 लाख रुपए डाकुओं को दें, लेकिन हम ये मुतालबा कर रहे हैं डीजी रेंजर से और आईजी सिंध से, डीआईजी लाड़काना और एसएसपी कश्मीर रॉयल फोर्सेस से कि हमारा बच्चा हमें बाजियाब कराया दिया जाए। हम जी आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे जितने भी मुगवी डाकुओं के पास है उनको बाजियाब। दूसरी जानिब कसूर में लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। डायरेक्ट कुंडे लगाने पर 3 फैक्ट्रियां और 31 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन काट दिए गए। जिला भर में डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने पर 13 कमर्शियल कनेक्शंस काटकर लाखों रुपए जुर्माना वसूल कर लिया गया। अब तक की कार्रवाइयों में 2300 बिजली चोर पकड़ लिए गए, 1307 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद की डिटेक्शन बिल चार्ज किया गया। कौमी खजाने में 20 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो गई। रोजाना की बुनियाद पर लाइन लॉसेस कम होकर 7.5% रह गए। थाना मैक्लोडगंज की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। मेहर अली बाईपास के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, 3 फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक लाशों को मैक्लोडगंज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब बता रहे हैं अफसोसनाक ये एक पुलिस की कार्रवाई है जो थाना मैक्लोडगंज की हुदूद में हुई। इसमें मुबैना तौर पर इस कार्रवाई के दौरान पुलिस मुकाबला हुआ। इस पुलिस मुकाबले में मेहर अली बाईपास के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, जबकि 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक लाशों को मैक्लोडगंज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुबैना पुलिस मुकाबले का अहवाल आपसे शेयर किया जा रहा है। थाना मैक्लोडगंज हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। मेहर अली बाईपास के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, 3 फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक लाशों को मैक्लोडगंज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तरकुल के थाना कांडीवाल की हुदूद जंगड़ियाला में डकैती की वारदात हुई, जिसके बाद 6 से 7 नामालूम अफराद ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए घर में घुसकर तमाम अफराद को यरगुमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए। थाना कुंडेवाल पुलिस ने जाय वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। इसी का मजीद अहवाल बताएं कि हमारे नुमाइंदे तौकीर मंजूर। सर्कल लालिया के थाना कांडीवाल के हदूद चंगड़ावाला में डकैत गैंग सरगर्म। डकैत गैंग के 7 से 8 अफराद ने गरीब किसान के घर में घुसकर असला के जोर पर उन्हें जगाया और उनका सोना और नकदी ले उड़े।
मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लुटने वाला शहरी भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या मामला पेश आया है। भाईजान, हमें असले के जोर से उठाया है, बांध लिया, और उसके बाद उन्होंने अंदर ले आया और हमारे बीबू का भी उठाया। उन्होंने कहा कि जो चीजें निकालें, और हमारे जो बीबियां है ना, उनके कानों में जेवर था, वो भी डाल लिए, कुछ पड़ा था वो भी। तो 25,000 एक घर का है और 50,000 एक घर का है, और एक घर का 3 तोले सोना है, दूसरे का 3.5 तोले। जी बिल्कुल, तकरीबन 3 तोले और 3.5 तोले सोना और नकदी जेवरात ले उड़े हैं, जबकि नवाहिकीन की जानिब से डीपीओ चनियोट, आरपीओ फैसलाबाद और आईजी पंजाब से अपील की जाती है कि खुदारा मुकदमा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर रजा अमीरी मोगादम की मुलाकात हुई। मुलाकात में तालीम, सकाफत और तिजारत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सियाहत, सकाफत, तालीम के शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के लिए बहुत से मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत दुनिया भर में आला मयार की वजह से जानी जाती हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत को ईरान में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के चावल और दूसरी ज़रूरी असनाद भी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। सी पैक के तहत बनाए गए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गैर मुल्की सरमायाकारों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सहूलत दी जा रही है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा, ईरानी सनतकारों इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सरमायाकारी कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जहाँ मुश्तरका सकाफत है, वहीं अदब भी बहुत कदर मुश्तरक हैं। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ईरान में कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता है, जबकि जलालुद्दीन रूमी के कवाल और हकायत सादी सब के लिए मशअल राह हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तिजारत के साथ तालीमी वफूद, तालीमी माहिरीन और तलबा तालिबात के लिए एक दूसरे की जामियात में तबादलों से अवामी सतह पर राबिते मजबूत होंगी। बतौर चांसलर ईरान से तलबा को दावत देता हूँ कि पाकिस्तान की जामियात में तालीम हासिल करें। गवर्नर पंजाब ने कहा, यह बात तकवीत बख्श है कि माजी करीब से बॉर्डर ट्रेड को फरोग दिया जा रहा है। ईरानी सदर खुद बॉर्डर पर आए और वज़ीर आज़म के साथ मार्केट का दौरा किया, इससे दोनों मुल्कों की आवाम में बहुत अच्छा पैगाम गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमें एक दूसरे की सलाहियतों से बेहतर तरीके से फायदे उठाने की रास्ते ढूंढने होंगे। इस मौके पर ईरानी सफीर रजा अमीरी मोगादम का कहना था कि पाकिस्तान बरादर मुल्क है जिसके साथ खास रिश्ता है। पाकिस्तान के साथ मजहबी, सकाफती और कई सदियों तक एक जुबान की वजह से गहरा ताल्लुक है। सी पैक अच्छा मंसूबा है, इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की एनर्जी की जरूरत पूरी होगी। ईरानी सफीर ने मजीद कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ एनर्जी के शोबों में इश्तराक कर सकता है। दोनों ममालिक के मीडिया को एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने चाहिए। और उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मेडिकल और दूसरे टूरिज्म के जरिए रवाबित मजबूत बना सकते हैं। खबरें मजीद भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले फैसलाबाद रीजन के 38 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। एडिशनल आईजीज और आरपीओ फैसलाबाद और दीगर अफसरान भी आईजी पंजाब के हमरा थे। तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स के अहले खाना, बच्चों और अजीज़ो अकारिब की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत हुई। आईजी पंजाब ने महकमाना तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स के अजीज़ो अकारिब को मुबारकबाद दी, बच्चों से गुफ्तगू भी की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात होने वाले अफसरान पहले से ज्यादा मेहनत की हिदायत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस मौके पर कहा कि महकमाना तरक्की और रैंक में इजाफा दर हकीकत पेशा वाराना जिम्मेदारियों में इजाफे का बायस है। तमाम अफसरान इंस्पेक्टर ओहदे की जिम्मेदारियों को मजीद मेहनत, लगन और फर्ज शनासी के साथ अदा करें।
जालिमों के खिलाफ मजलूमों के दस्तो बाजू बने, मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे का अमल तेज तर करें, जराइम कंट्रोल के साथ साथ शहरियों को पॉलिसिंग की खदमत की फराहमी पर बतौर खास तवज्जो दी जाए। महकमाना तरक्की की इज्जत अफजाई का हकीकी फ़ायदा फ़राइज़ की बेहतरीन अदायगी की सूरत शहरियों को पहुँचाएँ। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, एडिशनल IG वेलफेयर मोहम्मद रियास नज़ीर गाड़ा, RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान, DIG एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर एनाम फहीद खान, DIG IT एहसन यूनस, DIG एस्टेब्लिशमेंट जीशान असगर, AIG डिसिप्लिन एहसन सैफ उल्ला समेत दीगर अफसरान की तकरीब में शिरकत। CIACT कोतवाली पुलिस का रोबर गैंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। CIACT कोतवाली की कार्रवाई में 2 रुकनी रोबर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का सरगना अली रजा और इमरान मुश्ताक शामिल हैं। DSP मियां कबीर अहमद ने बताया है कि मुलजिमान से नकदी 28 लाख रुपए मालियत की कीमती मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता रॉबरी जैसी मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ कर चुके हैं और मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुलजिमान पोश इलाकाजात में गन पॉइंट पर रोबरी करते और लोगों का माल, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर रफू चक्कर हो जाते। मुलजिमान को पेशा वाराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। SP CIA नॉर्थ फरकान बिलाल ने बताया है कि मुलजिमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। SP नॉर्थ फरकान बिलाल की तरफ से DSP CIACT कोतवाली मियां कदीर अहमद और उनकी टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शकील अहमद मियां ने इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर के हमरा सेंट्रल जेल रावलपिंडी का 4 घंटे तवील दौरा किया। इस दौरे के दौरान खवातीन वार्ड, 9 उम्र वार्ड, हवालाती बॉक्स, किचन, अस्पताल और जेल फैक्ट्री और उसके साथ टेलीफोन कॉल ऑफिस का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से कैदियों की मालूमाती तफरीही और एजुकेशनल वेबसाइट तक रसाई के लिए 10 कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल इंटरनेट लाइब्रेरी के इफ्तिताह भी किया गया। इसके साथ साथ असीरान को कम नरखों में मयारी अशिया जुरिया की फरहमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के कयाम का भी संगे बुनियाद रखा गया और 15 अक्टूबर तक काम मुकम्मल करके यूटिलिटी स्टोर को फंक्शनल करने की हिदायत की गई है। डेंगू के केसेस को इजाफे को मद्देनजर रखते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह लाहौर में भी डेंगू टीमों की कार्रवाई के इजलास जारी हैं। DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान नसरुल्लाह रांझा, असिस्टेंट कमिश्नर CEO हेल्थ, DDHOs, एंटोलॉजिस्ट और उनके साथ CDC सुपरवाइजर्स और एरिया इंचार्जेस समेत दीगर ने शिरकत की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान नसरुल्लाह रांझा ने DC लाहौर को डेंगू सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डेंगू मुहिम में सुस्त काम या गलत इंदराज करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DC लाहौर राफिया हैदर ने इजलास में अफसरान को डेंगू सरगर्मियों का डेटा बर वक्त डैशबोर्ड पर अपलोड करवाने का हुक्म दिया। डेंगू सरगर्मियों का बोगस डेटा अपलोड करने पर मुतल्लिका हुकाम की सख्त जवाब तलबी होगी। डेंगू लार्वा बरामदगी की सूरत में जिम्मेदारान के खिलाफ FIRs का इंदराज करवाएं। DC लाहौर ने डेंगू मुहिम में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत करते हुए अवाम नास से गुजारिश की है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 135, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 नोट किया गया। शॉले वैली रेंज रोड रावलपिंडी पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 63 रिकॉर्ड किया गया। शाहीन वेल्स फेज 2 लाहौर फैसलाबाद बाईपास रोड शेखुपुरा पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 48 नोट किया गया। ये डेटा गुज़श्ता 24 घंटे की बुनियाद पर मुरतब किया गया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात के बाद साबिक रुकन सूबाई असम्बली बलोचिस्तान डॉक्टर रकिया हाशमी के साहबजादे सैयद हसनैन हाशमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बागों का शहर लाहौर बारिश के बाद नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। शहरी इंतजामिया से नाला होकर कहते हैं बारिश के बाद निकासी आब न होने से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जुनैद अशरफ बताइएगा इस वक्त लाहौर की सड़कों और फिर शहरियों का रद्द-ए-अमल। लाहौर शहर में जो है बादल जमकर बरसे हैं। बारिश के बायस हमने देखा है कि जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है और अब हम देखेंगे कि मौसम में काफ़ी तब्दीली आएगी और मौसम सरमा की जो है आमद का सिलसिला जो है अब स्टार्ट हो चुका है। अगर शहर में दर्जा हरारत के वाले से बात करता चलूँ तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पेशन की गई थी उसके मुताबिक बारिशें हो रही हैं और हम देखेंगे कि अब बारिश के बायस जो है मौसम चेंज हो जाएगा। जबकि अगर आपको बारिश के वाले से बताता चलूँ, शदीद बारिश के बायस अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है काफ़ी पानी जमा हो गया और शहर की जो मुख्तलिफ गलियाँ थी, रोड्स थे, वो अब नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। लोगों की बाइक्स बंद हो रही है और कोई भी अगर व्हीकल रोड पर जा रही है तो उससे भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि इस वाले इंतज़ामिया की जो है काफ़ी गफलत सामने आ रही है और कुछ घंटों की बारिश ने जो है इंतज़ामिया की पोल बुरी तरह खोल कर रख दिया। कोई भी इंतज़ामी अफसरान जो है उन्हें उनके इलाके में नज़र नहीं आया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांदा के इलाके में और सांदा के इलाके में जो है शहरी जो है शदीद परेशानी का शिकार है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पे बाइक्स गुजर रही है और बाइक्स जो है बंद होने का खदशा भी होता है और इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है यहाँ पर ख़राब है। अगर आपको बताता चलूँ बारिश के हवाले से तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है करतबा चौक पर 156 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और हेड ऑफिस वासा में 121 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और पानी वाला तालाब में जो है 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और ये सारी सिचुएशन है बारिश की। 156 से लेकर जो है 50 मिलीमीटर तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश पड़ती है, जिसके बाद हमने देखा मौसम तो चेंज हो गया, मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन जो है शहरियों की जिंदगी में जो है मसाइल। बारिश और फिर मूसलाधार बारिश, शहर में मूसलाधार बारिश हुई जिसके बायस डीसी लाहौर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फील्ड में मौजूद हैं। डीसी लाहौर ने लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, कुर्तबा चौक, सेक्रेटेरिएट और एतराफ में निकासी आब का जायजा लिया। तमाम अंडरपासेज और मरकजी शाहराहों से बारिशी पानी को फौरी क्लियर करने की हिदायत की गई। इसी दौरे की सूरत हाल से मुतालिक हमारे नुमाइंदे मलिका जान बताएंगे। मलिका जान बताइएगा डीसी लाहौर ने किन किन इलाकों का दौरा किया और दौरे के बाद की सूरत हाल क्या हुई? हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद जो है डीसी लाहौर तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जो फील्ड में जो उन्होंने दौरे किए हैं। डीसी लाहौर ने लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, करतबा चौक, सेक्रेटेरिएट और इसके इर्द गिर्द जो है निकासी आब का जायजा लेने के लिए जो दौरा किया है। तमाम इंतजामी अफसरान जो है वो भी फील्ड में मौजूद थे। निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी के हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी हिदायत जारी की हैं डीसी लाहौर ने कि तमाम पर असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने भी तहसीलों में जो है इन इलाकों को जो मॉनिटर करें। वासा और एमसीएल की मशीनरी को जो है तमाम तर वसाइल बरवेकार लाते हुए पानी जो है उसकी निकासी आपको बेहतर बनाने के हवाले से भी हिदायत जारी की गई है। करतबा चौक और अतराफ में जो है सबसे ज्यादा जो है 156 गुलशन रावी में, 142 लक्ष्मी चौक पर 138 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है, जिनको जो है मेन सिस्टम लाहौर में जो उसको टारगेट रखा गया तो सिटी वासक बाग को हिदायत जारी की गई कि इन तमाम तर एरियाज के एसडीओ को जो है साफ लेकर दौरा करे और इन इलाकों में जो है पानी की जो निकासी आब है उसको बेहतर बनाए और उसको कोशिश करने के जो मेन शहराएं हैं वहां पर जो है पानी ना खड़ा हो। खासकर अंडर पासिस जो है लाहौर के अंडर पासिस को मद्देनजर रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा की जो है ड्यूटी लगाई गई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कैंट को हिदायत। लाहौर में निकासी आब की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त डीसी लाहौर मुसलसल दौरे कर रही हैं। मलिका जान बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वहीं पर दूसरी जानिब लाहौर सर्विसेज अस्पताल में तरक्याती कामों का पोल खुल गया। इमरजेंसी वार्ड में निकासी आब के नाकिस इंतजाम पाए गए। लाहौर में होने वाली बारिश से पानी जमा हो गया। एक हफ्ता इमरजेंसी का इफ्तिताह किया गया था। 2 माह तक इमरजेंसी की रेनोवेशन जारी थी।
तरक्याती काम होने के बाद भी निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मरीजों और अमले को बारिशी पानी में दाखिल होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सर्विसेज अस्पताल में तरक्याती कामों का पोल खुल गया। इमरजेंसी वार्ड में निकासी आब का पानी घुस गया है। मनशियात फरोशों के खिलाफ सिटी डिवीजन पुलिस मुसलसल क्रैकडाउन कर रही है। रावी रोड, शफीकाबाद, नौलखा, शादबाग, मिस्री शाह, गवाल मंडी, यकी गेट, शाहदरा टाउन समेत दीगर थानों के SHOs ने कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद मुलजिमान के कब्जा से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ अहम कार्रवाइयों की सूरत हाल जान लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर लाइन पर मौजूद हैं। वसीम साबर, बताइएगा, इस वक्त सिटी डिवीजन पुलिस मुसलसल मनशियात फरोशों को लगाम डालने के लिए मुतहर्रिक, क्या अपडेट्स हैं, कहाँ का कार्रवाई की गई, कितने मुलजिमान गिरफ्तार किए गए? बता रहे हैं कि नुमाइंदे से राबिता करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपको बताएं कि सिटी डिवीजन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। रावी रोड, शफीकाबाद, नौलखा, शादबाग, मिस्री शाह, गवाल मंडी, यकी गेट, शाहदरा टाउन समेत दीगर थानों के SHOs ने कार्रवाइयां की हैं। मुलजिमान के कब्जा से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुसलसल सिटी डिवीजन पुलिस कार्रवाइयां कर रही है। सिटी डिवीजन पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का अहवाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर लाइन पर मौजूद है। वसीम साबर, बताइएगा, किन किन इलाकों में कार्रवाइयां की गई और कितने मुलजिमान गिरफ्तार किए गए? देखें, 20 से जायद मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। DIG ऑपरेशन ने बाकायदा तौर पर SP सिटी से इस हवाले से मीटिंग की थी और कहा गया था कि खासकर सिटी डिवीजन में ज्यादा मंशियात फरोश और बड़ी तादाद में मंशियात फरोश जो है वो रहते हैं, जिनके पास लाखों रुपए मालियत की मंशियात उनके डेरों पे, घरों पे मौजूद है, क्योंकि ये कबायली इलाकों से गाड़ी के खुफिया खानों में से मंशियात छुपाकर लाहौर लाते थे। इनके घरों पे जो है वो पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है। जिस तरह से रावी रोड, शफीकाबाद, लारी अड्डा, मिस्री शाह, बदामी बाग, शादरा टाउन, यकी गेट, मस्ती गेट, टिबी सिटी, तमाम SHOs ने जो है वो SP की मीटिंग के बाद अपने अपने इलाका में जो है वो मंशियात फरोशों के घरों पर छापे मारे और किसी ने 2 किलो, किसी ने 3 किलो और इसी से देखते हुए जो है वो किसी ने 1 किलो मंशियात बरामद की। ये करोड़ों रुपए मंशियात की मालियत जो है बनती है। अगर देखा जाए तो लाहौर में खासकर जिस तरह से 84 थाने हैं, तो सबसे बड़ी डिवीजन जो है वो सिटी डिवीजन है। ये 22 पुलिस स्टेशन पर मुश्तमिल डिवीजन है और यहाँ पर खासकर शादरा हो गया, गवाल मंडी हो गया, इस तरह के जो इलाके हैं वहां पर मंशियात फरोश अपने डेरे जमाए बैठे हैं और वहां पे ये मंशियात फरोशी कर रहे हैं। तो पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। पुलिस ने जब इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया तो ये कुछ लोग जो है वो घरों को ताले लगा के भी फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की है और DIG ऑपरेशन की हिदायत के मुताबिक इनके खिलाफ जो है वो 9C के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। खासकर अगर देखा जाए शादरा, तो शादरे में बड़े मंशियात फरोश जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। गवाल मंडी हो गया और दीगर थानों में भी जो है वो मंशियात फरोशी की जा रही थी, जिस पर जो है वो खासकर SSP ऑपरेशन की जानिब से जो है वो हुक्म दिया गया। DIG ऑपरेशन ने मीटिंग की। इसी तरह से तमाम अफसरान ने जो है वो मीटिंग के बाद पुलिस अफसरान को कहा कि रेड करे और रेड करने के बाद इनके कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की है और उनके खिलाफ 9C के मुकदमात दर्ज करके इनको हवालात में बंद किया गया और तफ्तीश जो है वो नार्को के सुपुर्द कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह से पहले एंटी नार्को टैक्स जो है वो सेल बनाया गया था जहाँ पे राना अकरम तैनात हैं, DSP बतौर काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से सिटी डिवीजन में भी एक इंचार्ज और दीगर डिविजन में जो है वो एक इंचार्ज को तैनात किया गया है, जो कि NIU जिस तरह से मंशियात की रोकथाम के लिए एक बाकायदा तौर पर DSP बनाया गया है और नीचे सब इंस्पेक्टर ASI काम कर रहे हैं। तो वहीं पर इसी को मद्देनजर रखते हुए भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जी, सिटी डिवीजन पुलिस मनशियात फरोशों को नकेल डालने के लिए मुसलसल क्रैकडाउन कर रही है। अहम कार्रवाई से मुताल्लिक चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।
हैं।